ओम शांति। 10 नवंबर 2022 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से होमवर्क रहेगा, ज्ञान बल के द्वारा मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव करना है। ज्ञान बल से हमें मुक्ति मिलती है, हद की सभी कामनाएं हमारी पूरी हो जाती है। जैसे ही आत्मा ज्ञान से संपन्न होती है तो सतयुग में आत्मा को हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब प्राप्ति होती है, किसी प्रकार की कामना नहीं रहती। लेकिन अभी हमें ज्ञान और योग बल से स्वयं को सर्व कामनाओं से मुक्त करना होगा। मुक्ति मिलती है हमें व्यर्थ से। अगर हम इस ज्ञान बल को जमा करने का नशा अपने अंदर रखेंगे तो ज्ञान बल से हम आस्तिक बनते हैं। आस्तिक का अर्थ है कि हमें इस समय सृष्टि चक्र का ज्ञान मिलता है कि ये अविनाशी है, एक ही बीज है और हम सब, ये सृष्टि भी एक ही है और रचता भी एक है। और परमात्मा का ज्ञान मिलता है, उसका सत्य, नाम, रूप, देश, काल, कर्तव्य। इस ज्ञान के नशे में और खुशी में रहकर जब हम उसे याद करते हैं, ज्ञान के पॉइंट्स को मनन करते हैं, उस मनन की शक्ति से आत्मा व्यर्थ से मुक्त हो जाती है। तो इसी तरह मुक्ति के साथ ही जीवन मुक्ति का अनुभव होता है, अर्थात सभी बंधनों से आत्मा मुक्त होती जाती है। और ज्ञान बल अर्थात मन मना भव। बाबा ने आज की मुरली में ज्ञान है मन मना भव। जब हम आत्माओं को बाप का सत्य परिचय मिलता है तब ही मन मना भव हो सकते हैं, अर्थात अपने को आत्मा समझ उस सत्य बाप की याद में रहकर विकर्मों को भस्म कर सकते हैं। तो इसके लिए आज बाबा को संबंधों से याद करना है। बाप, टीचर, सतगुरु के संबंध से आज चलते फिरते उठते बैठते बाबा की याद में रहेंगे। जितना हम याद में रहेंगे तो योग बल जमा होगा, जिससे विकर्मों का विनाश होगा। अर्थात ज्ञान से योग लगता है तो योग के बल से आत्मा विकर्मों और विकारों से मुक्त होती है। तो ज्ञान के साथ ही बाबा ने कहा मन मना भव, और मध्य जी भव है पढ़ाई। पढ़ाई का अर्थ है नॉलेज। जब हमें त्रिकालदर्शी बन जाते हैं तो हम पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को जानकर हर कर्म करते हैं। तो इस पढ़ाई की धारणा से आत्मा माया के चक्रों से मुक्त हो जाती है। तो बाबा ने स्मृति दिलाई कि स्वदर्शन चक्र की, हम आत्मा ही ब्राह्मण, सो देवता, सो क्षत्रिय, सो वैश्य है। तो इस स्मृति को लाते ही हमारे शुद्ध संस्कार इमर्ज होंगे, तो हम विकारों से और विकर्मों से और माया के चक्रों से मुक्त होते जाएंगे। अभी हमें ज्ञान मिला है कि तुम यज्ञ रक्षक हो। यज्ञ का अर्थ है जो आत्मा बाबा के बनाए हुए नियम और मर्यादाओं को जीवन में पालन करती है। पालन करना ही रक्षक है। तब हम रूहानी सेवा कर सकते हैं। मन और बुद्धि को रूहानी सेवा में बिजी रख करके हम जीवन मुक्ति का अनुभव भी कर सकते हैं और विकारों से मुक्त भी रह सकते हैं। इसलिए मन से शक्ति का दान करेंगे, वाणी से हम ज्ञान का दान करेंगे और कर्म से हम गुणों का दान करेंगे, तो मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव करते रहेंगे। ओम शांति।